कोई इंडक्टर या कैपेसिटर की सर्किट की बात करते हैं तो जैसे एक कैपेसिटर है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है जब टाइम ज़ीरो होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये, और जब टाइम इनफाइनाइट होगा मतलब स्टडी स्टेट होगी तो एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। देखो बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब हमने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड, तो हमने बताया था ये होती है बैटरी और ये क्या है, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर फिलहाल क्या है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड है मतलब चार्ज हो सकता है, चार्ज होगा मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस प्लेट पे जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे जाएगा। तो स्टार्टिंग में चार्जिंग होगी, क्या होगी, चार्जिंग। जब चार्जिंग होगी तो स्टार्टिंग में ये जो कैपेसिटर होगा ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब चार्जिंग को प्रमोट करेगा। बट जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो अब और चार्ज इस पे नहीं आ सकेगा। जैसे ही क्या हो जाएगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। कब, स्टडी स्टेट में, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। तो उसके बाद वो और चार्ज होने नहीं देगा, और चार्जिंग जब उसकी बंद हो जाएगी तो करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, करंट को क्या कर देगा, जीरो। तो इसका मतलब वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो आप क्या कहोगे, इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग CU सेट, NDA, नीट, जेई या जो भी एग्जाम दोगे उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलता है, ये कैपेसिटर लगा है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब मान लो ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लो 2 माइक्रोफैराड। अब पूछा हुआ है कि बताना भाई कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, बैटरी से कितना करंट, बैटरी कितना करंट ड्रॉ करेगी, कितना करंट बैटरी छोड़ेगी। अगर आपको बैटरी का करंट निकालना है और क्वेश्चन में स्टडी स्टेट की बात की है, किसकी बात की है, स्टडी, तो अगर स्टडी स्टेट की बात की है तो इस सर्किट को काट दो, इसका कोई पार्ट ही नहीं है। क्यों पार्ट नहीं, क्यों इसका रोल नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक करेगा। अब ये इसके थ्रू करंट जाएगा ही नहीं। क्यों करंट नहीं जाएगा, क्योंकि फुली चार्ज हो गया। कहेगा मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सर्किट के बाकी हिस्से को क्या कहेगा वो, मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रीजन बीइंग क्या है, ये खुद तो फुली चार्ज हो गया, खुद कैसा चार्ज हो गया, फुली। अब ये फुली चार्ज हो गया, इससे सर्किट के बाकी पार्ट से मतलब नहीं है, ये अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देगा, अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देगा। मतलब इस क्या इस ब्रांच से करंट जाएगा, इस ब्रांच से करंट जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है। क्या है, एक फुली चार्ज कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब करंट को अपने थ्रू जाने नहीं देता है, मतलब पूरी ब्रांच से करंट ब्लॉक कर देता है। इस पूरी ब्रांच से करंट जाएगा नहीं। आप कोई और अप्लायंस भी लगा दो, जैसे यहाँ पे लगा दो, एक रजिस्टर वगैरह कुछ भी लगा दो, बल्ब लगा दो, चलो कुछ नहीं होगा, कहीं से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसने पूरा करंट क्या कर दिया है, ब्लॉक, क्योंकि ये खुद चार्ज हो गया। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आई बात समझ में अच्छे। खैर आप लोग इसे अपनी तरफ से कुछ भी अलग तरीके से बोलते होगे। तो बच्चे इधर देखो, अब देखो इधर देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है, ये फुली चार्ज हो गया, ये अपनी ब्रांच से करंट पास होने नहीं देगा, स्टडी स्टेट में पास नहीं होने देगा। ये कहेगा भैया मेरा मतलब नहीं है, ये कट कर देगा, सर्किट को क्या कर देगा, कट। अब सर्किट क्या है, सर्किट सिर्फ कितना सा है, कितना सा है, इतना सा सर्किट है। तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना भी है तो कहाँ लगाओगे आप, सिर्फ इतने पे लगाओगे, V=IR। वोल्टेज कितनी है, 4, रेजिस्टेंस कितना है, 2, करंट कितना आ जाएगा, बाकी कोई भी रेजिस्टर यहाँ दिया हो, यहाँ पे अगर मान लो 10 ओम 20 ओम कुछ भी दे रखा हो, बाकी उस ब्रांच से मतलब ही नहीं, जिसमें कैपेसिटर लगा दिया उस ब्रांच से मतलब ही नहीं है, वो आना ही नहीं देगा, मतलब वो ब्रांच ही कट हो जाएगी। समझ में आया बच्चे। तो अभी हमने आपको एक कैपेसिटर के बारे में बताया, अभी हम आपको इंडक्टर के बारे में बताते हैं। इंडक्टर के साथ क्या कहानी होती है, देखो कैपेसिटर की कहानी हो गई, अब आते हैं इंडक्टर की कहानी। इंडक्टर इसका रिवर्स बिहेव करता है। रिवर्स मतलब कि जब स्टार्टिंग में इंडक्टर को आप कनेक्ट करो एक सर्किट से और सर्किट को स्विच ऑन करो, सर्किट को क्या करो, स्विच ऑन करो, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो स्टार्टिंग में, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो करंट क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। करंट क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, 0, और जब स्विच ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगा, फ्लो करना चालू होगा।
तो ये जो इंडक्टर है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मान लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टाइम 0 पे, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ऑफर करता है, समझे बच्चे। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है और करंट की वैल्यू स्टडी हो जाती है, जैसे मान लो ये हमारा सर्किट है, इसमें आपने स्विच ऑन किया, करंट बढ़ के 0 से 2 एम्पेयर होना है, तो 0 से 2 एम्पेयर तक जब तक 2 एम्पेयर की स्टडी स्टेट में आएगा, 2 एम्पेयर की स्टडी स्टेट समझ में आ रहा है, 0 से 2 तक होगा, फिर 2 ही रहेगा, क्या हो रहेगा 2, जब 2 ही रहेगा आगे की बात तो अलग है, बट जब वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, क्योंकि जब स्विच ऑन करोगे, जब नलका खोलोगे तो पानी बढ़ेगा ना स्टार्टिंग में, तो जब करंट चेंज होगा उस केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बट जब थोड़ी देर बाद वो स्टडी स्टेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टडी स्टेट, मतलब कि यहाँ पर जैसे 2 एम्पेयर अचीव कर लिया, 2 एम्पेयर की वैल्यू क्या हो गई फिक्स्ड हो गई, तो उसके बाद वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आइडियल केस में। किस केस में? आइडियल केस में। अब मैंने आइडियल केस क्यों बोला मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कोई अगर आपसे कोई पूछे कि इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है आइडियल केस में स्टडी स्टेट में, तो आप क्या कहोगे 0। तो जैसे मान लो कोई सर्किट है हमारा, कितना करंट फ्लो करेगा स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में कितना करंट फ्लो करेगा, आई क्या होता है V/R, वोल्टेज कितनी 4 और रेजिस्टेंस कितना 2, स्टडी स्टेट में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, तो ये करंट को रोकने का काम नहीं करेगा, मतलब करंट में दखल अंदाजी नहीं करेगा, पंगे नहीं लेगा। बट ये हम बात कर रहे हैं डीसी की, किसकी डीसी। कौन सा सोर्स लगाया हमने डीसी, हमने एसी सोर्स अभी तक नहीं है। जब एसी करंट पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। देखो ये डीसी सोर्स है ना, बैटरी लगाई है हमने। अच्छा ये कौन सी स्टेट है बच्चों, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब कि जब करंट की वैल्यू क्या हो गई है, स्टडी हो गई, फिक्स हो गई है, तो ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। किस केस में? आइडियल केस में। अब ये फिर नॉन आइडियल केस क्या होता है, कभी कभार एग्जामिनेशन में नॉन आइडियल केसेस भी आते हैं, जैसे एंट्रेंस में खासकर। देखो यार ये इंडक्टर है, इसका हमने रेजिस्टेंस क्या माना 0, क्या माना 0। इंडक्टर में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, कोई बच्चा रेजिस्टेंस को ओपन करके बताएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर डायरेक्टली इंग्लिश में पूछें। करंट के फ्लो को अपोजिशन, ठीक है। अब देखो जैसे हम अपोजिशन की बात करते हैं तो करंट के फ्लो को रोकने का काम मतलब अपोजिशन होता है। अपोजिशन 2 टाइप से होती है, रेजिस्टेंस जो अपोजिशन करता है और इंडक्टर जो अपोजिशन करता है, उन दोनों के अपोजिशन का नेचर अलग होता है। मैं फिर से बताता हूँ। देखो जब रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उसको करंट जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोजिशन आती है उसका कारण कोई बता सकता है? अपोजिशन का क्या कारण होता है? रीज़न, लाइफ में आगे ना बढ़ने के बहुत कारण होते हैं। कईयों के हालात ख़राब होते हैं, कई बच्चे ही ख़राब होते हैं, कई दोस्ती में पड़े होते हैं, कई किन्हीं और चक्कर में पड़े होते हैं, कईयों को गेम पसंद होते हैं, कई आशिकी में होते हैं बच्चे। तो मतलब देखो बच्चे, हर बंदे का हिसाब अपना अलग अलग है। तो ऐसे ही इधर देखो, किसी भी सर्किट में अपोजिशन जो होती है, क्या होती है? अपोजिशन, वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा बताएगा, जैसे रजिस्टर की हम बात करते हैं, रजिस्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको अपोजिशन क्यों होती है, मतलब उसको फ्लो होने में क्या कारण की वजह से उसका ध्यान भटकता है, अपोजिशन क्यों होती है उसकी। रजिस्टर्स में आमतौर पे जैसे एक रजिस्टर ले लो या वायर ले लो, वायर में भी हर वायर में रेजिस्टेंस होता है ना, हर चीज़ का, उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में अपोजिशन क्यों फेस करनी पड़ती है? क्या बात है जो इलेक्ट्रॉन को रोकती है? क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन को रोकती है अपनी मंजिल तक पहुंचने से? क्या भटकाव उसको रास्ते में मिलता है? किन चीज़ों से वो भटकता है? 2 चीज़ों से भटकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन से जलता है, कहता है तू मर वहाँ, तू मर, मतलब टकराव, आपसी मतभेद, मतलब आपसी कॉलिजन होते हैं, दोनों भाग रहे होते हैं, हमको पहुंचना है, लड़ाई होती है दोनों की, कॉलिजन की वजह से अपोजिशन होती है। दूसरा कारण क्या होता है? अट्रैक्शन। हाँ बच्चे ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन की आशिकी। अब इलेक्ट्रॉन की आशिकी का कारण क्या होता है? सुनो बच्चे, देखो उसका कारण क्या होता है। ये देखो, ये एक वायर है, ये एक वायर है। वायर में क्या होता है, बहुत सारे वायर किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है रास्ते में तो न्यूक्लियस में जो
पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं बढ़ पाता, अपोजिशन के चक्कर में रह जाता है। तो जिंदगी में ध्यान रखना बच्चे, अट्रैक्शन के चक्कर में मत पढ़ना वरना पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये कारण होता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिशन का, इलेक्ट्रॉन की अपोजिशन का ये कारण होता है रेजिस्टेंस का। किसका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसी वजह से अराइज होता है। आई बात समझ में? अच्छा अब ये बताओ, हमने बताया था कैपेसिटर के अंदर भी अपोजिशन होता है। स्टार्टिंग में देखो, स्टडी स्टेट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। यहाँ रेजिस्टेंस का क्या कारण होता है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो कर पाता है, यहाँ क्या दिक्कत है, इसके अंदर क्या, दोनों के कारण सेम नहीं है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन किस चक्कर में पड़ गया, वहां एक्चुअली क्या हुआ, इधर देखो यहाँ क्या दिक्कत हुई, इस प्लेट ने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लिया, इसने नेगेटिव चार्ज स्टोर कर लिया। अब मान लो यहाँ से और नेगेटिव चार्ज जाना चाह रहा है नेगेटिव प्लेट पे, तो पुराने वाले नेगेटिव चार्ज दूसरे नए आने वाले नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देंगे। यहाँ रिपल्शन के चक्कर में कहानी अटक गई, मतलब नफरतें, आपसी नफरतों ने अपोजिशन कर दी, क्या कर दी, आपसी नफरत। आई बात समझ में? देखो यार एक्चुअली क्या होता है, अपोजिशन या रेजिस्टेंस का कारण यही होता है, वहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्शन है। तभी कहा जाता है दोस्ती, ज़्यादा दोस्ती बुरी और ज़्यादा दुश्मनी भी बुरी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दुश्मनी के चक्कर में अपोजिशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपोजिशन का कारण और अलग होता है। यहाँ पर जो अपोजिशन हो रही है उसका कारण भी क्या होता है, अलग होता है। तो अब तीनों जगह अपोजिशन का कारण क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान रखना, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन की हम बात करें रेजिस्टेंस की वजह से, रजिस्टर की वजह से उसकी अपोजिशन है, उसका अलग कारण है। कैपेसिटर में जब जा रहा है तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो पा रहा, उसका कारण अलग है। अब यहाँ क्या होता है, ये इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चे, जैसे मान लो ये वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर है, कोई भी हमारे सर्किट में कनेक्टिंग वायर होती है, क्या होती है, कनेक्टिंग। जैसे ये मान लो एक सर्किट है, इसमें कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर क्या होती है, जो वायर हमारी सप्लाई को डिवाइस से क्या करती हैं, कनेक्ट करती है। तो ये बताना क्या कनेक्टिंग वायर जो होती है हमारी, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। आइडियल केस में क्या होगा, नॉन आइडियल केस में क्या होगा। आइडियल केस में हम मानेंगे कि भैया जीरो है, कनेक्टिंग वायर कोई घपला नहीं कर रही है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, कनेक्टिंग वायर भी क्या करती है, कुछ वोल्टेज खा जाती है। मतलब घपला मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है एनर्जी लेके, कहते हैं ला कुछ एनर्जी मुझको दे दे, ठीक है। देखो अब देखो अच्छे होता क्या है, अब देखो होता क्या है कि कुछ एनर्जी जो है वायर में चली जाती है और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। किसकी फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, हीट की फॉर्म में। तो एनर्जी जाती है, एक्चुअल में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, हम कहते हैं आइडियल वायर है, बट आइडियल एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। अब जैसे हम ये बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर को हमने आइडियल माना तो इंडक्टर कहता है मैं अपोजिशन नहीं करूंगा, मैं अपोजिशन नहीं। बट इंडक्टर किससे बना हुआ है, बना तो ये भी वायर से बना है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्या करेगा, इसमें जाएगा। तो इसमें जब जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अराइज होता है, फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अराइज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वायर के अंदर तो उसको जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, कहने के नाम पे आइडियल होता है, बट एक इंडक्टर का खुद का अपना रेजिस्टेंस भी अलग से होता है। वो खुद तो अपोजिशन नहीं करेगा बट उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। देखो बच्चे, इंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है उसको दो तरीके की अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। इधर देखो, जब इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको आमतौर पे दो तरीके की अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। एक को हम नेग्लेक्ट भी कर लें तो दूसरी अपोजिशन उसमें रहेगी। इधर देखो, फोकस करो यार, इधर फोकस करो। अब इंडक्टर के अंदर इंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता ही है, तो इसका मतलब कि एक्चुअल में कि आइडियल तो आप मान लो बट उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आप जैसे सीयू सेट या कोई भी अटेम्प्ट करते हो, अगर इंडक्टर का आइडियल केस है तो रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, और अगर नॉन आइडियल केस है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको दे रखा होगा। जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 4 ओम। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेंशन होगा आइडियल या आइडियल है या नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो बच्चे बस यही समझाना है। फिर किसमें